क्लासिफिकेशन ऑफ इंडोजेनेटिक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम लोग इंडोजेनेटिक मूवमेंट के क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इंडोजेनेटिक मूवमेंट के क्लासिफिकेशन किस स्टेट पे होते हैं, तो हम लोग इंडोजेनेटिक मूवमेंट के क्लासिफिकेशन 3 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द वेलोसिटी, सेकंड ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन, थर्ड ऑन द बेस ऑफ लैंडफॉल। तो ऑन द बेस ऑफ वेलोसिटी किस तरह से करेंगे? ऑन द बेस, वेलोसिटी का मीनिंग होता है तीव्रता, स्पीड, कितने इंटेंसिटी से वो इंडोजेनेटिक मूवमेंट हुई। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी इंडोजेनेटिक मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज सडन मूवमेंट एंड स्लो मूवमेंट। इंडोजेनेटिक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम इन्हें 3 तरह से बांट सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट और एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट यानी क्या कि जब वेव्स, एनर्जी के वेव्स ये लोअर लेवल टू अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट जाए तो हम उस चीज़ को अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। और डाउनवर्ड मूवमेंट उसका वाइस वर्सा है, यानी उसका अपोजिट, कि जब ये वेव्स ऑफ एनर्जी अपर पार्ट टू लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट जाए तो हम उसे डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। इंडोजेनेटिक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉल, तो ये इंडोजेनेटिक मूवमेंट के वजह से अर्थ क्रस्ट पर कॉन्टिनेंट्स बने हैं। हमें मालूम है हमारे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हुए हैं, तो इन 7 कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन ड्यू टू ये इंडोजेनेटिक मूवमेंट ही हुआ है। और माउंटेन बिल्डिंग भी होता है। माउंटेन किस तरह से क्रस्ट पे बनते हैं ये हम अभी आगे के इसमें पढ़ रहे हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं स्लो मूवमेंट। द इफेक्ट ऑफ स्लो मूवमेंट कैन बी सीन इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड कॉन्टिनेंट ऑन द कर्व्स। स्लो मूवमेंट जो अर्थ के इंडोजेनेटिक में होगा, अर्थ के इंटरनल पार्ट में होगा, उसके वजह से माउंटेन्स बनेंगे, उसके वजह से कॉन्टिनेंट बनेंगे। तो अब हम लोग पहला पार्ट देखने जा रहे हैं, दैट इज माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट। माउंटेन्स बिल्डिंग मूवमेंट इंक्लूड द माउंटेन दैट लीड इन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड रिफ्ट वैलीज। तो अभी हम ये इंडोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से जो माउंटेन फॉर्मेशन होगा, अब माउंटेन फॉर्मेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड रिफ्ट वैलीज। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं कि फोल्ड माउंटेन यानी क्या होता है। ड्यू टू द एनर्जी वेव वर्किंग ईच अदर विद द हॉरिजॉन्टल वेव द लेयर ऑफ द सॉफ्ट रॉक गेट फोल्ड। तो जो वेव्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं जिसके वजह से अर्थ के क्रस्ट में जो सॉफ्ट रॉक होते हैं वो एक मेक पर फोल्डेड होते जाते हैं एंड फोल्डेड माउंटेन्स आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल हिमालय जो हमारे भारत में है ये फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। द अरावलीज, द रॉकीज, द एंडीज, द आल्प्स, ये अलग अलग तरह के माउंटेन हैं जो अलग अलग कंट्रीज में पाए जाते हैं। ये सारे माउंटेन आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन्स ड्यू टू द एनर्जी वेव मूविंग फ्रॉम ईच अदर इन द हॉरिजॉन्टल लेवल, जब एनर्जी लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल में मूव करेगी एक के ऊपर एक, द फॉर्मेचर ऑफ फ्रैक्चर फॉल्स रॉक, फ्रैक्चर फॉल रॉक्स यानी जो रॉक में दरारें पड़ती जाएंगी। सिमिलरली वेव्स कमिंग टू द अदर हार्ड रॉक फॉल्स ड्यू टू द कंप्रेशन। तो यहाँ पे कंप्रेशन यानी दबाव। When the part of the earth crust in the 2 parallel fault lifted looks like a block। तो ये 2 पत्थरों के बीच में जो दबाव के वजह से एक फॉल्ट या दरार दिखेगी उसके वजह से वो ब्लॉक की तरह दिखते जाएंगे और इस तरह से ब्लॉक माउंटेन बढ़ते जाएंगे। Such landforms are known as block mountain. For example, Black Forest Mountain in Europe, Meghalaya's Plateau in India, Rift Valleys। वैलीज यानी हमें मालूम है जिन्हें हम खाई या दरी कहते हैं। Sometimes 2 फ्रैक्चर डेवलप साइड बाय साइड। कभी कभी क्या होता है 2 रॉक्स में 2 फ्रैक्चर साइड बाय साइड बन जाते हैं एंड द लैंड ऑफ द फ्रैक्चर सबसाइड्स, दिस सबसाइड, और वो दोनों तरह से खिसक कर एक वी शेप वैली बन जाता है, रिफ्ट वैली। और ये रिफ्ट वैली, फॉर एग्जाम्पल द रिफ्ट वैली ऑफ रिवर नर्मदा इन इंडिया, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, द रिफाइंड रिफ्ट वैली इन यूरोप इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।